नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12वें घर के चंद्रदेव की। 12वें घर के अंदर चंद्रदेव जिस जातक के होते हैं, कहा जाता है कि वो इंसान खाली जेब लेकर पैदा नहीं हुआ, पिछले जन्म में ही अपनी जेब कटवा कर पैदा हुआ है। मतलब उसकी जेब में कोई पैसा बचता नहीं, जब भी धन आएगा तो उसकी हानि होगी। और साथ में ही अगर अपने पिता से उसने कोई धन लेके काम शुरू किया तो वो काम कभी भी नहीं चलेगा। 12वें घर में चंद्रमा से यह भी बात पता चलती है कि जातक पिछले जन्म के अंदर स्त्री रूप में पृथ्वी पर था, और अगर साथ में शनिदेव बैठे हो या शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो तो उससे यह पता लगता है कि उस जातक की मृत्यु शादी के बाद बहुत जल्दी हो गई थी, और वो भी जहर देने से हुई थी। इसकी एक निशानी और है कि इस जन्म के अंदर जातक का जो पेट होगा और जो लिवर होगा वो वीक होगा। ऐसे जातक को बुरी खबर भी बहुत जल्दी मिलती है, जैसे हर सुख के बाद एक दुख मिलेगा। जैसे कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी तो पता लगेगा कि पैसा खर्च हो रहा है, कहीं पे किसी बीमारी पे खर्च हो जाएगा, या घर के अंदर कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा जातक हमेशा ही सुख के बाद दुख भोगता है। और ऐसा जातक की जहाँ पे जन्म भी हुआ होगा उस जगह के ऊपर कोई कुआं या बोरवेल होगा जिसके ऊपर छत डली होगी। यह भी निशानी है कि जातक का जो चंद्रमा है वो 12वें घर का है। ऐसे जातक की इंट्यूशन पावर भी अच्छी देखी गई है अगर चंद्रमा 12वें घर के अंदर अपनी शुभ राशि में हो। और साथ में ही ये भी देखा गया कि ऐसा इंसान ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होता है, मतलब वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, इसीलिए लोग उसे अपनी सीक्रेट्स भी बता देते हैं कि कोई गोपनीय बात बता देंगे जिससे कि वो अपने तक ही रखे, और ऐसे इंसान उस बात को अपने तक ही रखते हैं। ऐसे जातक का जो पिता होता है उसके पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद होती है, लेकिन इस जातक को उसमें से कुछ मिला नहीं होता, तो वो ये बातें ज़रूर करता है कि उसके पिता के पास क्या था और वो किस तरह से रहा करते थे। अगर चंद्रमा शुभ हालात में 12वें घर के अंदर हो तो इंसान अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम कर ले तो वो उसको शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन अगर यही अशुभ चंद्रमा 12वें घर के अंदर हो तो उस जातक को मरीज बनकर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। 12वें घर के चंद्रदेव हो और केतुदेव अगर छठे घर में आकर बैठ जाएं तो ऐसे जातक को पुत्र का सुख कम ही मिलता है। अगर पुत्र हो तो वो किसी लायक नहीं होगा या फिर घर छोड़ के चला जाएगा। उपाय के तौर पर ऐसे जातक को कभी भी कोई हैंडपंप, कुआं या बोरवेल छत के नीचे नहीं लगाना चाहिए। और अगर वहां से कोई बोरवेल या कुआं छत के नीचे से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो एक मटके के अंदर पानी भरकर वो अपनी घर की छत के ऊपर रखें। आप देखेंगे कि ये उपाय करने से प्रभु कृपा से आपको कितना फायदा मिलता है। धन्यवाद।